इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। मुरादाबाद में सीमा जैसी प्रेम कहानी। जी हां, बांग्लादेश की जूली को हुआ अजय से प्यार और जूली ने की मुरादाबाद के अजय से शादी। बॉर्डर पार कर अजय को बांग्लादेश ले गई है। अजय की खून से लथपथ फोटो भेजी, यह खबर इस वक्त सामने आ रही है। मुरादाबाद में सीमा जैसी प्रेम कहानी देखने को मिली है। बांग्लादेश की जूली को हुआ अजय से प्यार और जूली ने की मुरादाबाद के अजय से शादी। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, बॉर्डर पार कर अजय को बांग्लादेश लेकर गई और अजय की खून से लथपथ फोटो भेजी। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। आपको ये बता दें, फेसबुक से अजय और जूली की दोस्ती हुई थी। बांग्लादेश की जूली की अजय से फिर शादी होती है। ये 3 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। सरहद पार से एक और सीमा दाखिल होती है। मुरादाबाद में बांग्लादेश की जूली, फिर बांग्लादेश में अजय कैसे फंस गया, ये पूरी तस्वीर अभी बाकी है। कहानी इसके पीछे की क्या है, बाकी आनी खूनी तस्वीर का राज क्या, क्योंकि ये तस्वीर ऐसी सामने आई है। अजय की मां की अब गुहार, क्योंकि परिवार वाले गुहार लगा रहे हैं, मेरे बेटे को बचा लो, ये परिवार वालों का कहना। ये शादी की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। मुरादाबाद में सीमा जैसी प्रेम कहानी देखने को मिली है। बांग्लादेश की जूली को अजय से प्यार हुआ था। फेसबुक के जरिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए दोनों मिले थे और उसके बाद इन्होंने शादी की थी। बांग्लादेश से अजय ने अपनी मां को भी फोन किया, यह खबर भी इस वक्त सामने आ रही है और एक फोटो भेजी गई है खून से लथपथ। तो अजय और जूली की प्रेम कहानी की 3 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। जरा इन तस्वीरों को देखिए। पहली तस्वीर मुरादाबाद के अजय और बांग्लादेश की जूली की शादी की दिखा रहे हैं। दूसरी तस्वीर अजय की जो उसने बांग्लादेश से भेजी। इस तस्वीर में अजय लहूलुहान दिख रहा है। तीसरी तस्वीर अजय के मां सुनीता की है, जिसने पुलिस में शिकायत की है इस फोटो के आने के बाद, इस फोटो को देखने के बाद। तो ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये अजय और जूली की प्रेम कहानी की ये तस्वीर जरा गौर से देखिए। तस्वीर मुरादाबाद के अजय और बांग्लादेश की जूली की शादी की है। ये तस्वीर जो इस वक्त आप देख रहे हैं, मुरादाबाद में सीमा सचिन जैसा ये मामला सामने आया अजय और जूली का। बांग्लादेश की जूली की अजय से शादी। अजय का इस पूरे मामले में क्या कुछ कहना है वो भी आपको सुनवाते हैं। बांग्लादेश गए कि मैक्सिमम 1 महीने पहले वीजा लेके आया हूँ सर मैं। हाँ, इंडिया का वीजा लेके आई थी, उसके पास भी पासपोर्ट है। मेरी बहू आई थी, वो 8 महीने पहले आ रखी थी। मैं उस टाइम धान काटने वाली मशीन चला रहा, कंपास जिसे बोलते हैं। उस टाइम मैं कर्नाटक में था और मेरी बीवी थी मेरी माँ के पास। झगड़ा हुआ इन दोनों में, सास बहू में दोनों में झगड़ा हुआ। मेरी बीवी आ गई बांग्लादेश अपने घर 8-9 महीने पहले बोल के। 8-9 महीने पहले जाने के बाद फिर मैं काम से आया, उधर से आने के बाद मैं इसे अब लेने आया हूँ। अच्छा, 7 महीने बाद, 1 महीना हुआ मेरे को। पहली बार आया हूँ मैं इधर बांग्लादेश। ससुराल में सास ससुर सब बोल रहे हैं कुछ दिन रुको, हमें भी आपका मतलब व्यवहार देख लें, कैसा है आपका व्यवहार, लेके चले जाना। अगले महीने आ रहा हूँ। इसमें इतना सब झंझट पालने की क्या जरूरत है? घर पे मियाँ बीवी में किसी में झगड़ा नहीं होता। तो कुछ गलती मेरी माँ की भी थी, कुछ गलती मेरी भी थी, कुछ गलती उसकी भी थी। एक हाथ से ताली पे बात की नहीं है सर। छोटी मोटी बात हो गई तो थोड़ा बहुत सर में चोट लग गई और कुछ नहीं। मैं नहीं भेजा था सर, मैं नहीं भेजा था। मेरी मम्मी ने मुझे बेदखल भी कर दिया था। मैं क्यों आया था यहाँ पे? मैं इसलिए आया यहाँ पे कि मेरी माँ ने मुझे बेदखल भी कर रखा है और क्या बोलते हैं, घर से निकाल भी दिया। मेरे नाम की कंप्लेंट भी करी थी सिविल लाइंस थाने में मुरादाबाद में, उत्तर प्रदेश में। करने के बाद मुझे थाने तक भी ले गई मेरी माँ। बोली मेरे घर में नहीं रहेगा ये। नहीं, क्यों नहीं रहेगा? कि तूने मुसलमान लड़की से शादी करी है, इस वजह से नहीं रहेगा। मैंने कहा ठीक है भाई, मैंने मुसलमान लड़की से शादी करी, कोई बात नहीं, तुम नहीं रहने दे रहे घर में, कोई बात नहीं, मैं निकल जा रहा हूँ तुम्हारे घर से। उन्होंने बेदखल भी कागज भी है मेरे पास सर, जो बेदखल स्टम्प बोलते हैं ना, वो कागज भी है मेरे पास। अच्छा। सब कुछ करने के बाद अब ये लोग टेंशन क्यों कर रहे हैं बताइए? बेदखल भी कर दिया, पुलिस कंप्लेंट भी करा दी, घर से निकाल दिया मुझे, अब तो टेंशन ले रहा है। तो अजय जूली की प्रेम कहानी का असली सच क्या है? क्या ये ग्रेटर नोएडा के सचिन और पाकिस्तान की सीमा हैदर जैसी है, या फिर जैसा अजय की मां ने पुलिस कंप्लेंट में बताया वैसी है? क्या वाकई अजय बांग्लादेश में मुश्किल में है? इस पर हमने अजय की पत्नी जूली को की बांग्लादेश में जो है उससे बात की है, वो दिखाते हैं। ये एक मामला हुआ है, आपको शायद जानकारी होगी, अजय ने बताया होगा आपको कि अजय की मदर ने एक पुलिस में कंप्लेंट दी है कि आप जो है उसको धोखे से बांग्लादेश ले गई हैं बिना वीजा के, और उसके साथ मारपीट करके उनका अजय का एक फोटो जो है वो उनको भेजा गया है।
तो इस पर हम कुछ आपसे जानकारी चाह रहे थे। पहले तो आप बता सकते हैं आपकी अजय से पहचान और शादी कैसे हुई? पहचान हुई थी मोबाइल पे, फेसबुक पे थी। उनके घर गई मैं, उनकी मम्मी ने बुलाया, बुलाने के बाद उनके घर गई थी। 1-2 साल पहले उनकी मम्मी ने शादी कराए। फिर फैमिली मतलब वो क्या ऐसे है ना, एक जगह 2 बच्चों रहने से ठकत तो जो आवाज होता है, मतलब मेरे सास के बीच में थोड़ा लड़ाई झगड़ा हो गया था। मतलब मेरे साथ ठीक तरीके से मैं 2-3 बार गई हूँ, ठीक तरीके से खाना पीना भी नहीं देते थे, बहुत उल्टी सीधे बात करते थे। और मेरे हस्बैंड कमाते नहीं, घर पे बैठा मतलब पड़ा रहता था। ये सब चीज को लेकर मेरे साथ बहुत कुछ सुनाते रहते थे जी। तो मैं मेरे हस्बैंड से लड़ाई करके फिर वो घर में वो काम के लिए कर्नाटक गए। मतलब 8-9 महीना बाद के लास्ट जब मैं गई थी, 8-9 महीना पहले की बात कह रही हूँ जी। तब करवा चौथ के दिन मेरे सास ने मतलब बहुत ही उल्टी सीधी हरकत की है मेरे साथ। अब जो मोहल्ले में वो लोग रहते हैं वहाँ के लोग भी जानते हैं। जी। मतलब मेरे सास के बात की चलना फिरना ठीक नहीं है सही तरीके से। नहीं तो मैं उनसे कुछ नहीं बोला, चुपचाप घर से मेरे घर आ गई, क्योंकि मेरे पेट में तब 2.5 महीने के बच्चा भी थे। मेरे सास ने की गलत दवाई पिला के वो बच्चा भी की, सब कर दिया। वो सब चीज को लेके लड़ाई झगड़ा मेरे हस्बैंड भी जानते हो, सब उनके सामने ही हुआ है सब। उन्होंने मुझे डॉक्टर के पास भी ले गए थे। तो फिर मैं आ गई घर 9 महीने पहले की बात। तो मेरे हस्बैंड उस टाइम काम पे थे कर्नाटक। तब से लेके मेरे हस्बैंड ने बहुत बार मुझे बुलाया, जो भी हुआ घर में मतलब हमारे बीच में तो हुआ है। माँ है घर मैंने बोला ना घर नहीं जाना है, क्योंकि आप ठीक तरीके से कमाते नहीं, आपकी माँ को सब बातें सुनाते। जब आप ठीक तरीके से कमाओगे, मुझे रख पाओगे तब जाऊंगी। फिर उन्होंने कहा ठीक है, मैं तुझे लेने के लिए आ रहा हूँ। फिर पासपोर्ट वीजा मतलब ये सब कुछ करके उन्होंने 1-2 महीना पहले आया था। आने के बाद उन्होंने मुझे पूरा बात नहीं बताया। मैं घर से लड़ाई करके फिर यहाँ आया। आने के बाद मुझे बताया कि मम्मी से मेरा लड़ाई हो गया। फिर कौन सी चीज को लेके फिर कह रहे कि तुझे तो पता है मेरे परिवार के बारे में सब चीजों के बारे में। हाँ, तो मम्मी ने दूसरा शादी की मेरे पापा खत्म होने के बाद, मतलब मेरे सास ने दूसरा शादी की। अभी उनके पापा के जो जमीन जायदाद है ना, तो सब चीज मेरे सास ने बेच के उनके दूसरे पति से सब की। पता नहीं क्या क्या करके भैया जो तो उस टाइम मेरे हस्बैंड थे नाबालिग। वो सब चीज लेके उन माँ बेटे के बीच में लड़ाई होता था। और टाइम जब मैं लेके आई तब भी भी अच्छा। वो जमीन को लेके मेरे हस्बैंड कहते हैं मेरे पापा के जमीन तूने तेरे दूसरे पति के लिए बेच के खा गया मुझे, और हम नाबालिग थे उस टाइम। मुझे मेरे जमीन चाहिए, क्योंकि इतने सालों में तो मेरा बीवी नहीं था, मेरा घर परिवार कुछ भी नहीं। अब तो मेरा बीवी हुआ है तो किराए के मकान पे रहता है। मैं तो मेरी बीवी को लेकर किराए के मकान पे नहीं रहने वाला। मुझे मेरा जमीन चाहिए। कहाँ से दोगे, कैसे दोगे, मुझे पता नहीं, मुझे चाहिए। तुम तुम्हारे दूसरा हस्बैंड के लिए सब कुछ बर्बाद करेंगे। ये सब चीज में वो माँ बेटे के बीच में लड़ाई होता रहा था। और टाइम मैं कभी कुछ नहीं बोलूँ, उनके बेटा में क्यों बोलूँ। तो सब चीज लेके उन्होंने मारपीट करके मतलब घर पे किया है। उनकी मम्मी ने पुलिस कंप्लेंट किया था तो उनके घर में मुरादाबाद में। तो से एक लेडीज पुलिस ने, मेरे हस्बैंड ने जो बोला मुझे, मैं वही बता रही हूँ आपको। तो उनकी मम्मी ने साफ कहा कि मेरे घर पे मैं उससे नहीं रखने वाला, मेरे घर पे। तो लेडीज पुलिस ने बोला कि तेरे माँ तुझे रखना नहीं चाहती, तू घर से चलेगा, हम लोग तुझे उठा ले आएंगे। तो मेरे हस्बैंड मुझे ये सब चीजें ना बताई कि रिहा आने की बात मुझे पता चला। अच्छा, अजय की मदर का ये कहना है कि आप धोखे से अजय को बिना वीजा के बांग्लादेश ले गई। अच्छा, मैं आपसे एक बात बोलूं भैया जी। 30 साल का लड़का है, छोटा तो है नहीं। तो मैं उनसे कैसे धोखे से कैसे क्या करके ले आ सकती हूँ, आप खुद बताओ। हाँ, पढ़ा लिखा लड़का है, सब कुछ जानता है, समझदार है जी। आप खुद बताओ। और चलिए इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विशाल रघुवंशी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। विशाल, अजय की मां ने शिकायत भी दर्ज करा दी है, जान का खतरा बताया है। इस पूरे मामले में प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की गई है और क्या जानकारी इस खबर से संबंधित आपके पास भी?
देखिए, ये पूरा जो मामला है ये अजय और जूली का, इसमें जो तस्वीर सामने आई है जो अजय की मां ने पुलिसकर्मियों को दी है, जिसके बाद अब ये पूरे मामले को लेकर जांच चल रही है। हालांकि जूली का भी बयान सामने आया है जिसमें उसने ये आरोप लगाया है कि उसका जो है उसके साथ मारपीट की जाती थी, इसके साथ साथ उसके पति अजय से जो है कोई काम नहीं करते थे। तो इस तरह की तमाम चीज़ें जो हैं वो जूली ने आरोप लगाया जरूर है। लेकिन जो अजय की माँ है जिन्होंने इस पूरे मामले में आरोप एक जो एप्लीकेशन दी है उसमें इस बात का जिक्र किया है कि उनके बेटे की जान खतरे में है। एक फोटो जो है जो दी है जिसमें खून से लथपथ है अजय और जूली की जो प्रेम कहानी है, कैसे दोनों जो है मिलते हैं। बांग्लादेश से जूली आती है, उसके बाद शादी होती है, यहाँ पर शादी करके रहते हैं, उसके बाद 1 साल के बाद रिन्यूअल के नाम पर जो है वो वापस जाती है। तो इस तरह की बात जो है वो अजय की माँ की तरफ से कही गई है। लेकिन उधर अगर हम बात करें तो जूली भी जो है ये इस बात का आरोप लगा रही है कि उसके साथ मारपीट की गई और वो चूँकि जो है प्रेग्नेंट थी 2.5 महीने की, तो ऐसे में वो वहाँ से चली गई। तो इस तरह की बात जो है वो जूली की तरफ से कही जा रही है। लेकिन इस पूरे मामले में क्या कुछ सच्चाई है, इसके साथ साथ उस तस्वीर का सच क्या है, अजय कहाँ पर है, अजय जो अपनी बात है वो क्यों नहीं रख रहा, इस तरह की तमाम चीज़ें जो हैं ये अभी फिलहाल जांच का विषय है और अजय के बयान आने के बाद ही इसमें कुछ बहुत चीज़ें जो हैं स्पष्ट हो पाएंगी। तो फिलहाल पुलिस ये कोशिश कर रही है कि अजय से पुलिस की कोई बातचीत हुई है इस पूरे मामले में? अजय से सवाल जवाब हुआ है क्योंकि उसकी जो फोटो सामने आई उसी को लेकर के अजय की मां चिंतित है और उसी के आधार पर इन्होंने शिकायत दर्ज कराई इस पूरे मामले में। देखिए, बिल्कुल चूंकि अजय तक ही पहुंचना बेहद जरूरी है क्योंकि इस पूरे मामले की सच्चाई क्या है वो अजय बता पाएगा। जैसा कि जूली ने ये आरोप लगाया कि अजय की मां जो है उसके साथ मारपीट करती थी, बल्कि अजय की मां ने जो सुनीता है उन्होंने ये आरोप लगाया कि जूली ने उसको ले जाके बंधक बनाया है, उसकी मारपीट की जा रही है और पैसों की डिमांड तक जो है की गई है। फ़ोन आया था, इसके बाद जो है पूरा परिवार सख्ते में आ गया। तो इस तरह की बात है। तो ये चूँकि अब 2 देशों के बीच का पूरा मामला है तो जाहिर सी बात है कि बड़ा हाई प्रोफाइल मामला हो चुका है और जब तक अजय का बयान नहीं आएगा, अजय खुद सामने आकर जो है बयान देगा, तब तक शायद ये कह सकते हैं कि इसमें थोड़ा सस्पेंस बना रहेगा। फिलहाल कोशिश पुलिस की यही है कि संपर्क साध करके अजय के बारे में तमाम और जानकारियां इकट्ठी करे, इसके साथ साथ इसके पीछे क्या कुछ असली कहानी है इसके बारे में पता कर सके। जी, और अजय को जूली बांग्लादेश लेकर कैसे गई? क्योंकि अजय और उसका जो बच्चा था वो दोनों जूली को छोड़ने के लिए गए हुए थे और फिर बाद में खबरें ये सामने आई और जैसी इस वक्त जानकारी सामने आ रही है कि जूली अपने साथ अजय को लेकर के चली गई इलीगल तरीके से। नहीं, देखिए चूँकि ये जूली ने बताया, ये जैसा कि अजय की मां ने बताया आरोप पत्र में कि जूली ने ये बताया कि उसका रिन्यूअल होना है और वीज़ा रिन्यूअल होने के लिए उसको बांग्लादेश जाना जरूरी है। ऐसे में वो अपने पति को लेकर गई। हालांकि ये आरोप जो है वो जो जूली है उसने जो है दरकिनार कर दिया। उसने कहा कि नहीं, हमें साथ मारपीट की गई थी और मैं वापस आ चाहती थी तो मेरे पति उनके साथ आए। तो ऐसे में अभी अजय कहाँ है, इसको लेकर स्पेसिफिक जवाब जूली का नहीं आया। इसीलिए शायद ये कह सकते हैं कि शंका बढ़ी है और अजय कहाँ पर है। और ये जो तस्वीर सामने आई जिसमें पूरा खून से लथपथ अजय है, तो ये अपने आप में कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं से कोई ऐसी कहानी है जो छुपाई जा रही है और जिसका सामने आना बेहद जरूरी है, तभी इस पूरे मामले से पर्दाफाश हो सकेगा। फिलहाल पुलिस के पास एप्लीकेशन पहुंच चुकी है और पुलिस ने अपनी तरफ से इस पूरे मामले की जांच जो है वो शुरू कर दी है। देखिए, 5 दिन पहले अजय ने चूंकि बांग्लादेश से अपनी बहन को फोन किया था, वो फोटो भी हम सब देख पा रहे हैं कि कैसे अजय के सिर से खून टपकता हुआ दिखाई दे रहा है, जो चिंता बढ़ा देती है। और जो जूली है उसने हिंदू धर्म अपना करके अजय से शादी की थी। इस पूरे मामले पर क्या प्रशासन की तरफ से कोई भी औपचारिक बयान दिया गया है? क्योंकि 5 दिन इस बात को हो चुके हैं। मुरादाबाद पुलिस इस पूरे मामले में जांच पड़ताल में कहां तक पहुंची है? कुछ भी जानकारी दी गई है क्या? देखिए, अजय का फ़ोन जो है वो अजय की बहन के पास आया था और अपनी जान का खतरा बताया था, पैसे की डिमांड भी की गई थी। तो ऐसे में जो तस्वीर है वो भी सामने आई थी। तो जाहिर सी बात है कि अगर अजय ने फ़ोन किया है और तस्वीर भेजी है तो इसके पीछे वाकई में कुछ एक ऐसी कहानी है जो जूली भी छुपा रही है और ये कह सकते हैं कि इसके पीछे एक बड़ी खौफनाक साजिश भी हो सकती है। लेकिन अभी तमाम आस्पेक्ट्स पर पुलिस जो है जांच करने की कोशिश कर रही है। हालांकि अभी तक ऑफिशियल तौर पर जो है पुलिस की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। आखिरकार क्या मकसद है और किस ओर इशारा कर रहा है? बहुत शुक्रिया विशाल आपका तमाम जानकारी देने के लिए। जी न्यूज़।